आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे क्लास 7 चैप्टर 14 का है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर ए बी एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे फिगर जो दे रखा है इसमें हमारा ए बी जो है यहाँ पे क्या है, कॉपर वायर है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हमें बताना है कि वायर में क्या होगा। पहला ऑप्शन बोला गया है डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड नियर इट। अगर हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, कंपास का जो निडल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। बी ऑप्शन बोला गया बिकम्स रेड हॉट, या ये बिल्कुल लाल होके गर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन बोला गया गिव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक, या यहाँ पे हमें से छूने पे हमें करंट लगेगा। डी बोला गया यहाँ पे बिहेव्स लाइक अ फ्यूज, या ये एक तरह का फ्यूज के तरीके काम करेगा। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर हम यहाँ पे कंपास इसके पास लाते हैं और कंपास की जो नीडल होती है वो यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेट की बनी होती है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि करंट कैरिंग वायर में यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से यहाँ पे जो कंपास का निडल है वो भी मैग्नेट का है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसी से हमें पता चला था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो करंट कैरिंग वायर होते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी खोज किसने करी थी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड ने करी थी। कब करी थी, यहाँ पे 1820 में। इन्होंने भी सेम ही एक्सपेरिमेंट किया था कि जब यहाँ पे क्या कर रहा था, करंट कैरिंग वायर में यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा था, तो उन्होंने पास में देखा कि जो कंपास की निडल है वो यहाँ पे क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये खोज हो पाई थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज के रिगार्डिंग सही नहीं है। देखते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है। तो पहले ऑप्शन में बोला है यहाँ पे फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो बिल्डिंग्स में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वहां पे फ्यूज लगा रहता है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन बोला गया है देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है कि जो अच्छे से करंट वहां पे फ्लो कर पाए। अगर ओवर लिमिट होगा तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूज यहाँ पे क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वहां पे पूरी लाइट चली जाएगी। सी ऑप्शन बोला गया है देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे मिनिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें क्या बोला, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट मतलब ये हमारा गलत होगा, तो इसमें सी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या बोला गया है। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। तो यहाँ पे अगर हमने प्रॉपर फ्यूज इंसर्ट किया है और वहां पे काफी ज्यादा करंट आती है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, ब्लो ऑफ हो जाएगी, मतलब फट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या था, हमारा करेक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना क्या था, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, वो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। 3 bulbs A, B, C आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर व्हेन द स्विच इज ऑन। तो यहाँ पे हमारे 3 बल्ब क्या है, कनेक्ट है स्विच से, और हमने यहाँ पे स्विच जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑन है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। बल्ब सी विल ग्लो फर्स्ट, क्या यहाँ पे पहला जो बल्ब जलेगा वो सी जलेगा। बी ऑप्शन बोला गया है बल्ब बी एंड सी विल ग्लो साइमल्टेनियसली एंड बल्ब ए विल ग्लो आफ्टर सम टाइम। बी ऑप्शन में बोला गया कि बी और सी साथ में जलेंगे और ए उनके बाद जलेगा। सी ऑप्शन पूछा है ऑल द बल्ब्स ए बी सी विल ग्लो एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे तीनों बल्ब एक साथ ही जलेंगे। डी ऑप्शन बोला गया द बल्ब विल ग्लो इन द ऑर्डर ए बी एंड सी। और डी ऑप्शन में बोला गया कि पहले ए वाला बल्ब जलेगा, फिर बी, या उसके बाद सी। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो तीनों में एक साथ ही करेगा, और तीनों ही यहाँ पे क्या होगा, एक साथ ही क्या होंगे, जलेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है। व्हेन अ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। अगर यहाँ पे स्विच ऑफ पोजीशन पे है तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया है सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप्स एट द स्विच। तो पहली बात तो यहाँ पे सर्किट स्टार्ट नहीं होगा किसी भी टर्मिनल से, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा गलत होगा। सेकंड बोला गया द सर्किट इज ओपन। तो जब यहाँ पे कोई भी स्विच ऑफ पोजीशन पे रहता है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, सर्किट ओपन है। अगर वहां पे ऑन पे होता तो हम क्या बोलते हैं, सर्किट क्लोज है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन बोला गया है
नो करंट्स फ्लो थ्रू इट। अगर यहाँ पे स्विच ऑफ है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, सही है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है फोर्थ, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट फ्लोज आफ्टर सम टाइम। अगर वहाँ पे स्विच जलेगा ही नहीं तो कुछ समय बाद वहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे कौन से वाले पार्ट में आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे सही होगा, वो हमारा बी पार्ट में आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड नॉट बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स अप्लायंस सर्किट। तो हमें इनमें से कौन सा प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैजेट का यूज करते हैं, अप्लायंस का यूज करते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन की तरफ, वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। तो ये बात यहाँ पे सही है, इसका प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, बट हमें क्वेश्चन में बताना क्या है कि हमें नहीं लेना चाहिए, उसका बताना है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। बी ऑप्शन बोला गया है, वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। तो हमें कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे पास हो रहा हो, या कहीं जनरेटर में हो या कहीं इन्वर्टर में हो। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही बोल रहा है कि ये वाला प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। सी ऑप्शन बोला गया है, वी शुड नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज। फ्यूज की जगह हमें यहाँ पे कोई भी वायर नहीं लगा सकते, उसका जो वायर होता है वो काफी पतला होता है और कॉपर का होता है, वो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक वायर लगाना पड़ता है, तो हम वहाँ पे कोई सा भी वायर नहीं लगा सकते। तो ये प्रिकॉशन भी यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन, वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजिशन। तो अगर हम यहाँ पे स्विच को ऑन और ऑफ करते तो इसमें कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट जो होता है सर्किट में कैसे फ्लो होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। reduces substantially, does not change, increase heavily, varies continuously। तो जो पहला ऑप्शन बोला गया है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो क्या हो रहा है, एकदम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। बी ऑप्शन बोला गया कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे पहले वहां पे फ्लो कर रहा था करंट वैसे ही फ्लो करेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया इंक्रीजेज हेवली, क्योंकि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो जो करंट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा फ्लो करने लगता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। डी ऑप्शन में हमसे बोला गया था वेरीज कंटिन्यूअसली, वहां पे कम ज्यादा होगा, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ अ थिन वायर ऑफ। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में जो यहाँ पे फिलामेंट होता है जिससे यहाँ पे क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है, वो किसका बना होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉपर का, एल्यूमिनियम का, निक्रोम का, या टंगस्टन का। तो वो हमारा किसका बना होता है, वो हमारा यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। जो यहाँ पे एलिमेंट होता है वो किसका होता है इलेक्ट्रिक आयरन में, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट होता है वो यहाँ पे किसका बना होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। आयरन का, निकेल का, निक्रोम का, या टंगस्टन का। तो वो हमारा किसका बना होता है, वो हमारा यहाँ पे निक्रोम का बना होता है, क्योंकि निक्रोम का जो वायर होता है वो काफी हाईली रेजिस्टेंट होता है, तो वहां पे जो करंट होता है वो काफी रोक के रखता है, जिसकी वजह से वो वहां पे क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट होने की वजह से हम जो कपड़े को यहाँ पे प्रेस कर पाते हैं इजिली, जिससे कि जो उसकी सलवट है वो यहाँ पे क्या होती है, निकल जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इट गिव्स ऑफ। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बल्ब के फिलामेंट से तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। साउंड, हीट, मैग्नेटिज्म, या लाइट। तो ना तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है, ना ही वहां पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो हीट करता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करेगा, जब वो वहां पे ग्लो करेगा तो वहां पे लाइट भी प्रोड्यूस होगी, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। और ये दोनों ऑप्शन किस में आ रहे हैं, हमारे सी वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो हम सी वाले पार्ट में टिक लगा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो यहाँ पे वायर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, काफी पतला होता है, किसका वायर होता है, वो कॉपर का होता है।
किसका होता है, ये कॉपर का होता है और काफ़ी पतला होता है, जिसका यहाँ पे क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे एक्सेसिव यहाँ पे करंट आता है, ज़्यादा करंट आता है, तो ये बीच में से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे सर्किट यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आगे से कोई यहाँ पे करंट पास नहीं होगा, तो वो यहाँ पे क्या होगा, हमारे अप्लायंस बच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम भी होता है और वो किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पे जो वायर है वो यहाँ पे हीट होगा, हीट होने के बाद ही तो मेल्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे किस पे काम करेगा, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा रहता है जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाते हैं, आयरन का, ब्रास का, एल्यूमिनियम का या स्टील का। तो सबसे अच्छा जो मटेरियल रहता है वो आयरन का रहता है, ये इजीली यहाँ पे मैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल होता है उसमें हम यहाँ पे आयरन यूज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज कॉल्ड। तो जो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर डिवाइस होता है, जो पहले जमाने में यूज होता था, वो यहाँ पे क्या यूज होता था, फ्यूज को यूज करते थे। बट अब जो यहाँ पे डोमेस्टिक वायरिंग में जो ब्रेकर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है, सीबीडी, डीसीबी, एमसीडी या एमसीबी। जो यहाँ पे यूज होता है वो यहाँ पे होता है एमसीबी, और एमसीबी का फुल फॉर्म जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होती है यहाँ पे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये किस पे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता। फ्यूज जो था वो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था, बट जो एमसीबी है वो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, निक्रोम वायर इज यूज्ड इन। जो यहाँ पे निक्रोम वायर है वो यहाँ पे कहाँ पर यूज होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है, सीएफएल में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, हेयर ड्रायर में या एमसीबी में। तो जो निक्रोम का वायर है वो यहाँ पे यूज होता है हेयर ड्रायर में। देखा होगा जिससे हम बाल सुखाते हैं उसमें से क्या होती है, गरम गरम हवा निकलती है, वो इसलिए निकल पाती है, जो निक्रोम वायर होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है और वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। जब हम यहाँ पे उसका स्विच दबाते हैं तो निक्रोम वायर वहाँ पे क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है, और जब वहां से जो हवा ब्लो करती है वो यहाँ पे गर्म निकलती है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, हेयर ड्रायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, इन अ फिलामेंट टाइप बल्ब अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो यहाँ पे बल्ब होता है, जैसे कि पहले आता था हमारा 100 वाट का जो थोड़ा येलोइश होता है, तो उसमें क्या होता था, वो फिलामेंट होता था, क्या लगा रहता था, फिलामेंट, जो हीट होने पे वो ग्लो करता था। तो वो यहाँ पे क्या वेस्ट करता है वो हमें बताना है, मैग्नेटिज्म, साउंड, लाइट या हीट। तो वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था, तो ऑब्वियसली क्या निकालेगा, वो हीट ही यहाँ पे वेस्ट करेगा। क्या करेगा, वो वेस्ट हीट ही करेगा, क्योंकि जो पुराने जमाने के बल्ब थे वो किस पे काम करते थे, हीटिंग इफेक्ट पे काम करते थे। उसके बाद हमारा सीएफएल आया, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, और उसके बाद हमारा यहाँ पे अब आ रहा है एलईडी, जिसको हम यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, लाइट एमिट डायोड, जो कि सबसे एफिशिएंट होता है और काफी कम बिजली में काफी अच्छी रोशनी देता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, द साउंड प्रोड्यूस इन अ डोर बेल इज ड्यू टू द। जो यहाँ पे डोर बेल की हम घंटी बजाते हैं वो किस वजह से यहाँ पे निकल पाती है, वो हमें यहाँ पे बताना है, कौन सा इफेक्ट वहाँ पे यूज होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या साउंड इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो यहाँ पे काम करता है वो यहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो जो यहाँ पे होता है वो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे किसी की डोरबेल बजाते हैं तो हम वो स्विच दबाते हैं, और जब तक हम वो स्विच दबाएंगे जब तक वहां पे वो क्या करेगी, डोरबेल बजेगी, और जैसे ही उसको हम हटा देंगे तो वो यहाँ पे बजना बंद हो जाती है। या अगर किसी का यहाँ पे सॉन्ग वाला डोरबेल है तो हमने एक बार बजाया तो वहां पे थोड़ी देर गाना बजेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर हमें दोबारा दबाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है हमने एक बार दबाया और गाना पूरे दिन ही बजता रहे, तो ऐसा नहीं होता। वो किस पे काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है, जो कि यहाँ पे टेम्पररी मैग्नेट होता है। जब तक हम वहां पे स्विच दबाएंगे जब तक ही वो काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। तो उसको वहां पे हमेशा क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होगा, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला गया है। और वो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुइटेबल फॉर अ फ्यूज वायर। इनमें से कौन सी विशेषता है फ्यूज वायर पे काम नहीं करती, वो हमें यहाँ पे बताना है। थिन एंड शॉर्ट। अगर यहाँ पे हमने फ्यूज वायर, अगर हमने यहाँ पे फ्यूज वायर काफी पतला लिया और छोटा लिया है तो ये यहाँ पे सुइटेबल रहेगा।
क्योंकि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आती है तो वो वहाँ पे ब्रेक हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे हमें बताना क्या है, नॉट सूटेबल। बी ऑप्शन बोला गया थिक एंड शॉर्ट। अगर वो छोटा होगा और काफी मोटा होगा तो वो हाईली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वो वहां पे मेल्ट ही नहीं होगा। अगर वो मेल्ट ही नहीं होगा तो हमारे सारे अप्लायंस क्या होंगे, बेकार हो जाएंगे जब यहाँ पे एक्सेसिव करंट आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सुटेबल नहीं है। सी ऑप्शन बोला गया लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होने का ये फायदा है कि अगर वहां पे ज्यादा से भी हल्की सी भी ज्यादा हीट आती है तो वो तुरंत वहां पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट वहां पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। डी ऑप्शन बोला गया है हाइयर रेजिस्टेंट देन रेस्ट ऑफ वायरिंग। तो उसका जो रेजिस्टेंस है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसी वजह से वो वहां पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट से जल्दी पिघल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या था, बिल्कुल गलत था और इस हिसाब से यहाँ पे सूट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 के हिसाब से। तो हम बी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। एन एमसीबी विच कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन डोमेस्टिक सर्किट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग वर्क्स ऑन द। तो यहाँ पे जो एमसीबी होती है, अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होती है तो अपने आप ही यहाँ पे क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, वो नीचे गिर जाता है, देखा ही होगा आपने। तो वो यहाँ पे किसी इफेक्ट पे काम करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे या लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो मैंने आपको बताया था जो एमसीबी होता है वो यहाँ पे किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता, वो किस पे करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जो फ्यूज था वो हमारा हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था, बट जो एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अगर वहां पे ओवरलोडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, वो तुरंत वहां पे क्या होता है, नीचे गिर जाता है और हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। बट जो फ्यूज होता था, एक बार वहां पे ब्रेक होने के बाद हम उसे दोबारा लगाना पड़ता था, तो उसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए अब जो भी यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लग रहे हैं वो एमसीबी ही लग रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज किसने करी थी वो हमें यहाँ पे बताना है। और इसका जवाब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था, जिसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑर्स्टिड होगा। और इसका जो यहाँ पे पूरा नाम था, इन साइंटिस्ट का जो यहाँ पे पूरा नाम था वो यहाँ पे क्या था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टिड। और इन्होंने जो खोज करी थी वो कब करी थी, वहां पे 1820 में करी थी। कब करी थी, 1820 में इन्होंने खोज करी थी। कैसे करी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने देखा था जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वहां पे करंट फ्लो कर रहा था और पास में इन्होंने वहां पे निडल देखा। तो निडल देखा, जो इसकी जो यहाँ पे निडल जो थी वो यहाँ पे क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि जो निडल होती है वो किसकी बनी होती है, वो वहाँ पे मैग्नेट की बनी होती है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वो भी यहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। जिसकी वजह से उन साइंटिस्ट को ये पता चल पाया था कि जो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर होते हैं उसमें यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से ये खोज हो पाई थी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इनमें से कौन सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता वो हमें यहाँ पे बताना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, एमसीबी, इलेक्ट्रिक फ्यूज या इमर्सन रॉड। तो हमें पता है जो हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा वो यहाँ पे है एमसीबी। एमसीबी जो है यहाँ पे किस पे काम करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। और जो हमारा फ्यूज था, इसकी जगह जो पहले यूज होता था वो हमारा करता था हीटिंग इफेक्ट पे। बट जो एमसीबी आजकल यहाँ पे लग रहे हैं सारे मकानों में, वो किस पे काम करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है और हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है। ये हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। द कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप हैज। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे सीएफएल की बात हो रही है। तो सीएफएल में यहाँ पे क्या होता है वो हमें बताना है। निक्रोम का फिलामेंट होता है, क्रोमियम का फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, या यहाँ पे कोई भी फिलामेंट नहीं होता। तो इसका जो यहाँ पे सही जवाब होगा, यहाँ पे नो फिलामेंट होगा, क्योंकि जो सीएफएल काम करता है वो यहाँ पे किसका काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सीएफएल के अंदर जो गैस होती है वो यहाँ पे मरकरी की गैस होती है, और उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की कोटिंग होती है वो यहाँ पे फॉस्फोर की होती है। जैसे ही हम वहाँ पे स्विच दबा के वहाँ पे जलाते हैं उसको, तो जो मरकरी गैस है वो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज करती है, और जो यहाँ पे फॉस्फोर होता है जिसकी व्हाइट कोटिंग होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सीएफएल क्या करता है, ग्लो करता है। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।